अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और मेरे साथ हैं शुमाइला चौधरी। तो जनाब हम आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप गेम उठा दो में खुश आमदीद कहते हैं। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आज 5वां मैच खेला जा रहा है और चेन्नई में खेले जा रहे इस मैच में 5 बार की आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और 2 बार की चैंपियन मेजबान भारत आमने सामने हैं। ऑस्ट्रेलियावी ओपनर उनको अच्छा आगाज़ देने में तो नाकाम रहे हैं और अभी तक जो हमने मजमूई तौर पर अगर मैच की सूरत हाल की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया एक वर्ल्ड विनर जो टीम है आज वो झलक नज़र नहीं आ रही ऑस्ट्रेलिया में। तो इरफान हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, कहाँ गया वो ऑस्ट्रेलिया, कहाँ गई वो टीम जहाँ ये पिचेस गई बिल्कुल सही आ गई। देखिए, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि 5 दफ़ा की वर्ल्ड चैंपियन है, वो 2 दफ़ा की है। भारत की हिस्ट्री रही है कि अपने कंट्री के अंदर बहुत अच्छा खेलते हैं और सबसे बड़ा जो इनकी विक्ट्री का अगर बात करें तो उसमें ओबियसली जो डोमिनेंस ऑस्ट्रेलिया ने शो की वो लास्ट 2-3 डेकेड के अंदर बहुत ज़्यादा विक्ट्रीज हासिल की। थोड़ी सी अगर इस वर्ल्ड कप के हवाले से बात करें तो ये ओबियसली सब जानते हैं आईसीसी का इवेंट है, बट अगर आप अभी स्क्रीन पे भी देखें तो जो बॉल का कलर आपको नज़र आ रहा है वो नॉर्मली आप सब जानते हैं वाइट बॉल होती है ये ओडीआई T20 के अंदर। तो उसका कलर अगर आप देखें तो आपको वो ग्रेश सा ब्लैकिश नज़र आ रहा है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वो मड है, जो विकेट है वो प्रेस्ड नहीं है, प्रॉपर प्रिपेयर नहीं की गई उस पर। उसको जैसे क्रैक्स भी काफ़ी देखे आपने। ये इंडिया की हिस्ट्री रही है कि वो जब भी किसी ओपोजिशन को अपनी डोमेस्टिक या होम सीरीज़ में उन्होंने हराना होता था, गिराना होता था, तो वो इस तरह की पिच बनाते थे। तो होता क्या था कि वो उसके बाद वो स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर ला के उनको ट्रैप करते हैं और वो उसमें फंसा के उनको आउट करते हैं। लेकिन क्या इस तरह की पिच पे खुद इंडिया को भी मसला नहीं होगा खेलने में? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि उनके प्लेयर इन कंडीशन में बहुत ज़्यादा खेले हुए हैं, उनका डोमेस्टिक बहुत तगड़ा है, वो बहुत ज़्यादा खेल के आए हैं, तो उनको लड़कों को इन पिचेस पे खेलने का प्रैक्टिस होती है। दूसरा ये कि आपकी जिस तरह की कंडीशन होती है आप उस तरह के प्लेयर प्रोड्यूस करते हो। इंडिया स्पिनर प्रोड्यूस करता है और बैटर प्रोड्यूस करता है। स्पिनर इसलिए करता है कि इस तरह की कंडीशन मिलती है जो स्पिनर के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो हर दूसरा लड़का, अगर 2 फास्ट बॉलर आ रहे हैं तो 2 स्पिनर भी आ रहे हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम अपने डोमेस्टिक के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो टीम में आएंगे ना, तो वो उस पर जोर लगाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया जो है वो फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करता है क्योंकि उनके कंट्री के अंदर बॉल ज़्यादा स्पिन ही नहीं होता, उनकी सॉइल ही ऐसी है कि हार्ड सरफेस होता है, हार्ड सरफेस पे बॉल स्पिन नहीं होती, तो आपको बाउंस और सीम और स्विंग मिलता है, कैरी ज़्यादा करता है। तो हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आउट करूँ, तो उस आउट करने के चक्कर में बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो वो उसी तरफ लग जाता है। बिल्कुल। तो अब उसके जो आपका क्वेश्चन था, कमिंग बैक टू दैट, कि आपने इंडिया क्यों बेनिफिशियल है, एक तो ये फैक्टर है, दूसरा ये है कि इनके पास डगआउट में जो स्क्वाड है इसमें बड़े अच्छे तगड़े क्वालिटी स्पिनर है। अब कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया के पास तो सिर्फ एडम जैम्पा खेल रहे हैं और दूसरा जो मैक्सवेल है वो भी आप देखें तो बैटिंग ऑलराउंडर है, रेगुलर स्पिनर नहीं है। स्मिथ हैं, वो भी कभी ऑन एंड ऑफ स्पिन करते हैं बट वो भी रेगुलर नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो टॉस था वो भी बहुत वाइटल था। नॉर्मली जैसे 99% हम यही देखेंगे, जो टॉस जीतेगा वो चेस की तरफ जाएगा। आज ऑस्ट्रेलिया ने पिच देखते हुए ये डिसीजन लिया कि ये बाद में और वेयर टेयर आएगा पिच के अंदर, जब ओबियसली जब आप रन बनाते हैं कुछ वेयर टेयर उस पर आता है, कुछ बैट्समैन जब शॉट्स खेलते हैं तो आपके क्रैक्स और बनते हैं, फिर जब फुट लैंड करने के बाद अगला स्टेप जब लेते हैं तो उस जगह पे भी आपके पैचेस बनते हैं। तो वेयर टेयर को कंसिडरेशन में रखते हुए उन्होंने कहा कि सेकंड इनिंग्स और मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तो ड्यू आज, क्योंकि आप नज़र आ रहा है कि आपका बादल भी कुछ है और ह्यूमिडिटी भी है, तो जब दोनों क्लाइमेट के अंदर ये चीज़ें होती हैं तो ड्यू फैक्टर कम हो जाता है। तो इस वजह से उन्होंने ये बोल्ड डिसीजन लिया और उन्होंने पहले बैटिंग की, बट उन्होंने कोशिश काफ़ी करने की कि हम थोड़ा अच्छा टोटल लगाएं, बट अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो ओवरऑल जिस तरह से उन्होंने स्कोर लिए हैं बड़ा स्लो खेले हैं, तो अच्छा खेले हैं कि उन्होंने कोई वो कहते हैं ना 6 नहीं थे, चौके नहीं थे, छक्के नहीं थे। देखिए, एक तो जिस तरह मैंने कहा कि पिच सूटेबल नहीं थी, दूसरी चीज़ ये सबसे बड़ा इसमें इशू था कि आपको ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा ज़्यादा ही कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ स्टार्ट किया, बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ, और वो जैसे टिमड कहना चाहिए यही था कि हम विकेट्स इन हैंड रखें, विकेट ख़राब है तो हमने, मेरे ख्याल में उनको शुरू में थोड़ा चांस लेना चाहिए था, ताकि अगर जब तक उनके पेस बॉलर बॉलिंग कर रहे थे तो पेस बॉलर तो इस तरह की विकेट पे इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते, तो उनके अगेंस्ट चांस लेते, 10-15 ओवर में मैक्सिमम रन्स बनाते। बट उसमें भी इन्होंने, हमने देखा कि 4.5 की एवरेज से रन्स बनाए, बहुत तेज़ नहीं खेले। उसका नुकसान क्या हुआ कि जैसे ही विकेट्स 1-2 गिरी तो फिर उनके स्पिनर ने आके टोटल डोमिनेट कर लिया। एग्जैक्टली, ज़्यादा विकेट्स भी स्पिनर्स नहीं लिए। और वार्नर देखें, हम स्मिथ देखे जो सेटल थे, अब इनको चाहिए था कि थोड़ा तेज़ खेलते, बट वो तेज़ खेलने से पहले ही
जैसे ही स्पिनर आए तो उन्होंने दोनों को आउट कर दिया। तो इरफान, अभी जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ने वेदर कंडीशंस और बाद में जो ग्राउंड की कंडीशन थी वो देखकर ये डिसाइड किया कि हम पहले बैटिंग करेंगे क्योंकि बाद में चेस करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया बाद में चेस करता, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बादल हैं, मौसम चेंज है और ड्यू फैक्टर भी कम हो रहे हैं, तो क्या अब जो बाद में टीम चेस करेगी उसको आसानी होगी या उसको मुश्किल होगी? नहीं, उसको देखिए, जब ड्यू फैक्टर नहीं आता तो फिर आप समझ लें कि इक्वल आपको वो मिलता है चांसेस। बॉलर को आपकी रात को भी बॉल सीधी आएगी, जैसे मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि जब ड्यू आती है बॉल गीला हो जाता है तो बॉल बिल्कुल समझ ले सीधा जाएगा। पेस बॉलर का भी और स्पिनर का भी बॉल ग्रिप नहीं करेगा, वो भी सीधी बॉल आएगी। और इवन दो के स्पिनर के लिए तो क्योंकि मोस्टली फिंगर स्पिनर होते हैं या रिस्ट स्पिनर होते हैं, तो उनके लिए लेंथ पे सही बॉल डालना मुश्किल होता है, तो बैटर के लिए इजी होता है हिटिंग करना। तो इसीलिए 99% चेस की तरफ जाएंगे। बट जब ड्यू नहीं आता तो जो आपको समहाउ क्लाइमेट या चीज़ें, पिच कंडीशन आपको पहले मिल रही हैं वही आपको बाद में मिलेंगी। तो दोनों टीम के पास इक्वल चांस है। जैसे मैंने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया ने इसलिए चेस करना प्रेफर नहीं समझा कि विकेट और ख़राब होगी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ख़राब है, क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा है और वेयर टेयर आएगा तो उसके बाद और मुश्किल हो जाएगी बैटिंग सेकंड करना। उसी वजह से उन्होंने पहले बैटिंग की। तो इरफान, जैसे अभी आपने कहा कि ये इंडिया जो है वो प्लान इस तरह की पिचेस बनाते हैं, तो जब इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और बाकी सारी टीम्स ने वहाँ जाके खेलना हो तो उनको कोई कंप्लेंट नहीं होती? नहीं, ये इसमें मैं आपको और इसको ज़रा एलेबोरेट कर देता हूँ। ये आईसीसी का इवेंट है और क्यूरेटर जो हैं वो सब आईसीसी के ही उनको लुक आफ्टर करते हैं, पिचेस वो प्रिपेयर करते हैं। बट ये है कि उनके जो मेन लोग आते हैं वो आईसीसी के होते हैं, जो नीचे आसान अल्फाज में लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए वो रोल समहाउ ये गार्डनर की तरह का होता है, ये माली की तरह के लोग होते हैं जो पिच प्रिपेयर करते हैं। तो इतनी वर्कफोर्स लाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो वो आपके लोकल लोगों से ही काम करवाते हैं। बिल्कुल। तो वो फिर क्योंकि लोकल लोग जानते हैं अपनी चीज़ को, हमारी टीम के लिए जैसे पाकिस्तानी जितने भी क्रिकेटर हैं वो जानते हैं पाकिस्तान को कैसी पिच सूट करती है। उन्होंने 20-30 साल से यही काम कर रहे हैं। तो भारतीय क्रिकेटर भी जो है वो भी जानते हैं कि भारत को कौन सी कंडीशन सूट करती है और कौन सी चीज़ें भारत की प्लेयर के लिए बेनिफिशियल होंगी। एक तो ऑर्डर आ गया आपको कि जी बैटिंग विकेट बनाए, बट आपने बैटिंग विकेट नहीं बनानी। आपके क्रिकेटर आपको कि जी हमने प्रिपेयर कर दी है, बट वो कितनी कर सके हैं ये देखना पड़ेगा। दूसरा, चेन्नई जो है ये शुरू से रनाउंड है कि ये बहुत ज़्यादा इसकी सॉइल जो है वो स्पिन को फेवरेबल करती है। आज से नहीं, हम 30-40 साल से सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो इंडिया ने अपने जो क्रूशल मैच थे वो रखी ऐसी जगह पे है कि जाके वो जहाँ पे ज़्यादा स्पिन है वो उतनी जल्दी हम ओपोजिशन को हरा सके। जैसे कल आपने देखा साउथ अफ्रीका का, अब साउथ अफ्रीका को जब बैटिंग विकेट मिली तो उन्होंने देखे 428 रन बना दिए। अब साउथ अफ्रीका अगर लेट्स सपोज इसी पिच पे आके खेलेगी तो साउथ अफ्रीका भी स्ट्रगल करेगी। वो भी 200-250 से शायद ऊपर ना बना पाए। जैसे रमीज राजा भी कल यही कह रहे थे कि 250-60 अगर कर जाते तो बहुत ज़्यादा टोटल है। तो वो कई शायकीन यही सोच रहे होंगे कि नॉर्मली 350-400 की बात हो रही है तो ये 250 क्यों कह रहे हैं। तो वो इसी रीज़न से कह रहे थे कि अगर आपका ये सब आएगा जैसी कंडीशन है तो अब हमारा भी अफगानिस्तान के साथ मैच ऐसी कंडीशन पे है, तो हमने ऑब्जेक्शन भी किया था इसी वजह से कि हमें इधर मैच नहीं खेलना, क्योंकि पाकिस्तानी नोस के ये बहुत ज़्यादा स्पिन को फेवरेबल है और स्पिन भी नॉर्मल स्पिन नहीं है। ये जो आपने अगर देखा हो खासतौर पे जडेजा की बॉल वो पड़ने के बाद जब वो क्रैक पे पड़ती है तो इतनी शार्प स्पिन होती है कि वो खेलना इम्पॉसिबल होता है। वो दुनिया का कोई बैटर वो नहीं खेल सकता, जैसे स्मिथ बोल्ड हुए थे। तो ये मेरे ख्याल है इस तरह की चीज़ें आईसीसी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। वो खुद उसको देख के अभी जिस तरह आईसीसी के रोल के हवाले से भी मैं बात करना चाहती थी आपसे, लेकिन अभी एक ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे साथ। वेलकम बैक। और जैसे कि आपने देखा कि पहली इनिंग खत्म हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 200 रन का हदफ दिया है। गो के इतना बड़ा स्कोर तो नहीं है, लेकिन जैसे कि इरफान बात कर रहे थे कि पिचेस इस तरह की बनाई गई हैं कि ये स्पिनर्स के लिए तो फेवरेबल हैं, लेकिन जो बैटिंग साइड है उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। इजहार बाजवा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे यही सवाल मैं करती हूँ। इजहार, पहले तो ये 200 का टोटल आप कैसे देख रहे हैं, और जैसे कि मैं पिचेस की भी बात करी थी, वो किस तरह देख रहे हैं आप ये तमाम? देखिए, ये मैच हो रहा है चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। ये हिस्टोरिकली ग्राउंड स्पिन फ्रेंडली रहा है। यहाँ पे जो पिचेस होती हैं स्पिन फ्रेंडली है, बॉल ग्रिप करती है, ब्रेक करती है और स्पिनर्स को एडवांटेज होता है। और यहाँ का इस ग्राउंड का जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है दैट इज अराउंड 225 और जो एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर है दैट इज अराउंड 202। सो इट मींस के जो भी टीम इस ग्राउंड में पहले बैटिंग करती है उसको एडवांटेज होता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने भी कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए पहले बैटिंग का फैसला लिया और ठीक फैसला लिया, लेकिन उसको इतना अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर सके।
उन्हें कम से कम इस ग्राउंड में 250-250 स्कोर तक लेके जाना चाहिए था, और थोड़ा शायद वो कंडीशंस को असेस ना कर सके, इस वजह से जो मिडिल ओवर्स हैं उसको इतना अच्छा वो खेल नहीं पाए। आप देखें एक तो शुरू ही उनकी बहुत ही स्टार्ट में ही पहली विकेट गिर गई, उसके बाद जो वार्नर और स्मिथ की पार्टनरशिप थी 50-60 ओवर्स की, उसके बाद उन्हें चाहिए था कि थोड़ा पिच पे मजीद स्टे करते, और जब 120 पे उनके 2-3 आउट हो गए थे तो उनको गेम को लंबा खींचना चाहिए था। हालांकि उन्होंने जो अश्विन है और कुलदीप यादव है, नो डाउट बहुत एक्सीलेंट स्पिनर्स हैं, उन्होंने एक बड़ा सस्टेन्ड प्रेशर कायम किया हुआ था स्मिथ और लबुशैन पे, लेकिन जो उनका प्रेशर का फ़ायदा उठाया जडेजा ने। उनकी जब चेंज करके जडेजा आए तो इन दोनों ने समझा कि अब शायद थोड़ा कदरे आसान बॉलर आ गए हैं तो हमारे लिए आसान होगा, और ऑन पेपर जडेजा है भी थोड़े आसान बॉलर, अगर आप कंपैरिजन करें अगर अश्विन और से कुलदीप यादव से, तो उन्होंने सोचा कि जडेजा एक ऐसा लिंक है जिसको हम अटैक कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी काउंटर प्रोडक्टिव रही और जडेजा ही सबसे थ्रेटनिंग बॉलर है। उन्होंने तीसरी चौथी पांचवी विकेट ली, पहले उन्होंने लबुशैन को आउट किया, फिर स्मिथ को आउट किया, और बड़ी जैसे जो बॉल थी बहुत ही मुश्किल बॉल थी। और इस ग्राउंड में जो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया से गलती ये हुई कि जब उनको अपने टारगेट को रीअसेस करके कोशिश करनी चाहिए थी कि हम पिच पे ज़्यादा देर कायम रहते, और अगर आपके 30 ओवरों में ही 5-6 आउट हो जाएं, उसके बाद आपके लिए आखिरी 10 ओवरों में अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आजकल के जो T20 बहुत ज़्यादा खेली जाती है, तो प्लेयर्स आपके पास इतने हैं, आप उनमें इतना पोटेंशियल होता है बैट्समैन में कि वो आखिरी 10 ओवरों में भी अगर कंडीशंस हो, विकेट्स इन हैंड हो, तो 10 पर ओवर से ज़्यादा भी आखिरी 10 ओवर में 100-125 स्कोर कर सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए आपको मिडिल ओवर्स को बड़ा क्रूशल है, और मिडिल ओवर्स में आपने विकेट्स इन हैंड रखनी है ताकि आपकी जो फायर पावर है, और अब जिस तरह मैक्सवेल की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैक्सवेल ऐसे प्लेयर हैं हु लुक्स गुड व्हेन इज अटैकिंग, लेकिन जब उनको ये पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ी या थोड़ा वो ये हो कि उन्होंने पिच पे स्टे करना है, तो उनकी गेम में टेंटेटिवनेस नजर आती है, क्योंकि जो नेचुरल गेम है वो नहीं खेल रहे होते। तो मैक्सवेल बहुत जल्दी आ गए, तो उस टाइम वो एक ऑड सिचुएशन में आए थे। नॉर्मली जब वो आते हैं सिचुएशन ये होती है ही हैज़ टू गो फॉर द अटैक, लेकिन जब वो जल्दी आ जाते हैं उस सिचुएशन में वो इतना अच्छा अटैक नहीं कर सकते, और ऑस्ट्रेलिया से यही होगी कि दे लॉस्ट टू मेनी विकेट्स टू अर्ली। अच्छा, हम देख रहे थे कि कोशिश कर रहे थे वो भी बड़ा स्लो खेल के एक रन्स लेने की, 2-2 रन्स लेने की, कि हम अपनी विकेट बचा लें मैक्सिमम, लेकिन मसला ये है कि मैक्सवेल जिस तरह है वो एक ऐसे प्लेयर है जो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, उनकी नेचुरल गेम ही अटैकिंग है। स्पिनर्स को वो बेहतर खेलते हैं बाकी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से, लेकिन जब आपको अपनी नेचुरल गेम के अगेंस्ट खेलना पड़ता है तो आपकी गेम में इतना रिदम, फ्लो और मोमेंटम नहीं रहता। और जिस स्टेज पे मैक्सवेल आए उस टाइम ऑलरेडी जब इतनी ज़्यादा विकेट्स इतनी जल्दी गिर चुकी थी, तो उनकी गेम में टेंटेटिवनेस इसीलिए नजर आई क्योंकि ही वॉज इन टू माइंड्स कि वेदर आई हैव टू गो फॉर द अटैक या फिर मैंने कंसोलिडेट करके पार्टनरशिप बनानी है। तो इस वजह से वो इतना अच्छा नहीं कर सके। और कैरी का भी यही मसला है और ग्रीन का भी यही मसला है। मैक्सवेल, कैरी, ग्रीन ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो अटैकिंग क्रिकेट नॉर्मली खेलते हैं। जब ये बहुत जल्दी आ जाएं व्हेन दे उस सिचुएशन में जब 25-30 ओवर पड़े हुए हैं आपकी टीम के पास, तो इनकी गेम के अंदर भी टेंटेटिवनेस नजर आती है क्योंकि नेचुरल गेम के अगेंस्ट इनको फ्लो से खेलना पड़ता है। और ये सिचुएशन आज ऑस्ट्रेलिया को नजर आई। उन्हें यही चाहिए था कि स्मिथ और लबुशैन है, उन्हें चाहिए था कि 30-35 ओवरों तक विकेट्स इन हैंड लेके रहते, बेशक स्कोर इतना ज़्यादा ना भी कर पाते और एंड में उनके पास इनफ फायर पावर है कि वो सिचुएशन के मुताबिक एक अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं और आखिरी 10-15 ओवर में 100-150 स्कोर कर सकते थे। मैं ऐड करना चाहूँगा इनकी बात में, जो जडेजा की बात करें ना हम कि वो बड़े इफेक्टिव रहे, उसकी रीज़न ये होती है कि जब आपकी विकेट ऐसी होती है जिसके अंदर क्रैक्स है और इस तरह की मडी कंडीशन है, वो प्रॉपर प्लेसड नहीं है विकेट आपकी पिच, तो जो फिंगर स्पिनर है उसकी बॉल क्रैक पे या मड पे पड़ने के बाद एकदम शार्प स्पिन करता है क्योंकि ग्रिप ज़्यादा करता है बॉल, और ग्रिप करने के बाद जब शार्प स्पिन करता है तो खेलना इम्पॉसिबल हो जाता है। नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर जब विकेट बेहतर है बैटिंग के लिए तो उसमें इनकी बॉल एक लिमिटेड हद तक वो आपकी स्पिन करती है जिसमें बैटिंग जो है कन्वीनियंट होती है। और इसी तरह जो रिस्ट स्पिनर की बात करें, कुलदीप की बात करें, तो कुलदीप की बॉल एक रीजनेबल लेवल तक स्पिन करती रही जिसको वो हैंड से रीड भी कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन, इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में नहीं आई। बट जडेजा की जो शार्प स्पिन की वजह से और वैसे भी उनका एंगल भी पहले अंदर की तरफ लाते हैं बॉल, आपके आर्म का अगर एंगल देखे तो ये एंगल है, बॉल पहले अंदर आती है और उस एंगल से जब पड़ने के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज भी करवाते हैं। जब शार्प स्पिन करता है तो वो रादर इम्पॉसिबल हो जाता है बैटर के लिए कि वो कोई शॉट खेल सके या इवन उसको डिफेंड भी कर सके। वो फिर इसी तरह स्मिथ का खास तौर पे विकेट आप देखें तो बड़ी आउटस्टैंडिंग थी कि जिस तरह उन्होंने बॉल्ड किया उनको। अच्छा, ये अभी हम जैसे पार्टनरशिप की भी इजहार भी बात कर रहे थे, हमने एशिया कप में भी अपनी ट्रांसमिशन में देखा और अभी भी हमने कल के मैच में खास तौर पर देखा
कि जो पार्टनरशिप थी वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग साबित हुई, ज़्यादा स्कोर करने में कामयाब हुई। लेकिन आज के मैच में क्या इन कंडीशंस की वजह से भी पार्टनरशिप नहीं बन पाई? देखिए ये लोग ना बहुत कम खेलते हैं इन कंडीशन के अंदर एशियन में। हाल दो कि ये अब सारे लड़के आईपीएल के लिए आते तो हैं, बट अब वो T20 फॉर्मेट है, उसमें आपने हर बॉल पे हिट करनी है, उस तरह आइडिया नहीं होता। और भारत वैसे भी आईपीएल में इस तरह की कंडीशन नहीं देता, उसमें आपको टोटल बैटिंग विकेट्स देता है वो, और वो इंटायरली डिफरेंट एक फॉर्मेट है, उसमें आप चल जाते हैं। इसके लिहाज से अगर देखें तो ओडीआई के अंदर या टेस्ट के अंदर आपको लंबा टाइम सर्वाइव करना पड़ता है, और पिच को या कंडीशन को रीड करना यही असल क्रिकेट की जिस्ट है। और हमारे जो एशियंस हैं वो इनमें बहुत खेले हुए हैं। जैसे ये समहाउ ऐसा ही है कि पाकिस्तान के जिस तरह 3 आउट हो गए थे टॉप ऑर्डर नीदरलैंड के अगेंस्ट, हमने पार्टनरशिप बिल्ड की, थोड़ा सा खींचा, फिर एक पार्टनरशिप लगी लेके, तो एटलीस्ट हमने 287 एक मोर देन रीजनेबल टोटल बना दिया। ऑस्ट्रेलियन को भी आज यही करना था कि दरमियान में जब आपकी पार्टनरशिप लगी थी तो उसको स्ट्रेच करना था, थोड़ा सा प्रलॉन्ग करना था, और कोशिश यही करनी चाहिए थी कि 35-40 ओवर तक हमारे 3-4 से ज़्यादा आउट ना होते। अगर ये इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ खेलते तो एंड में आखिरी 10 ओवर की बजाय सिर्फ 5 ओवर में भी वो कंसोलिडेट करने के बाद अटैक करते तो मेरा ख्याल है ये इजीली 230-35 बना सकते थे। बट क्योंकि हर एक ने कोशिश की कि वो ज़रा तेज़ खेले, थोड़ा सा सेटल होने के बाद ट्राई करता था शॉट्स के लिए, जैसे शॉट्स के लिए जाते थे अपने विकेट गवा देते, तो यही वजह बनी। और 230-35 इस पिच पे बड़ा मुनासिब स्कोर है, और बड़ा मुश्किल होना था इंडिया के लिए चेस करना। आपने जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इस पिच पे जो सेकंड इनिंग्स एवरेज स्कोर है ओडीआईज में वो 202 है, तो इसका मतलब है कि अगर आप अबव पार और एक मुश्किल टारगेट आपने इंडिया के लिए सेट करना था, तो ये आपने ड्यूरिंग द गेम आपने इंटेलिजेंस गेम अवेयरनेस होती है कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी को कंडीशन के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक ऑल्टर करना है। अगर आपको इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग स्टार्ट नहीं मिला और आपकी इतनी ज़्यादा विकेट्स गिर गई हैं, तो आपने सिचुएशन के मुताबिक कंसोलिडेट करना और कोशिश करनी है कि मिडिल ओवर्स में एक लंबी पार्टनरशिप बनाएं और कंसोलिडेट करें। बेशक आपका रन रेट इतना ज़्यादा ना भी हो, अगर आप 4 ओवर या पर भी अगर आप रखें और 30-35 ओवरों तक या 35-40 ओवरों तक 150-160 तक स्कोर भी ले जाएं, आखिरी 10-15 ओवर में आपके पास ये मार्जिन होता है कि आप इतनी ज़्यादा हिटिंग कर सकते हैं। जिस तरह वैसे भी बहुत ज़्यादा T20 खेलने की वजह से आजकल के जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि बहुत थोड़े ओवर्स में बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो मेरा अभी तक जो मुझे नज़र आ रहा है वर्ल्ड कप में जो टीम्स गलती कर रही हैं वो ये है कि ज़्यादा T20 खेलने की वजह से टीम्स को ये तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि हमने पावर प्ले में कैसे खेलना है या डेथ ओवर्स में कैसे खेलना है, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में जो मिडिल ओवर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मिडिल ओवर्स जो 15 से लेके 40 ओवर तक, उसको कैसे मैनेज करना है either as a bowling side or as a batting side. This is very crucial in ODI cricket. तो जो टीम्स मिडिल ओवर्स को अच्छा तरीके से मैनेज कर पा रही हैं वो जीत भी रही हैं, और जो टीम्स मिडिल ओवर्स में मिस्टेक्स कर रही हैं वो हार रही हैं। जिस तरह इंग्लैंड है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड के खिलाफ मिडिल ओवर्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा विकेट्स की और हार गए। हॉलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने गो के अर्ली विकेट्स गिर गई थी उनकी 3 ओवर, लेकिन 3 विकेट्स गिरने के बाद उन्होंने मिडिल ओवर्स में पार्टनरशिप बनाई और काफ़ी हद तक गेम को स्ट्रेच कर गए। और कल भी हमने देखा साउथ अफ्रीका ने भी अपनी गेम को या अपनी इनिंग्स को बहुत तरीके से पेश किया। बड़ा इंटरेस्टिंगली उनके जो पहले 10 ओवरों में सिर्फ 50 स्कोर बनाए और 20 ओवरों तक उनके 120 स्कोर हो गए, फिर 30 ओवरों तक उनके 210 स्कोर हुए, यानी पहले 10 ओवरों में वो 5 रन पर ओवर की एवरेज से जा रहे थे, फिर पहले 20 ओवरों में वो 6 रन पर ओवर की एवरेज से जा रहे थे, और 30 ओवरों में 7 रन पर ओवर की एवरेज से जाते थे। उन्होंने इस बात का तयन, जब उनको आइडिया हो गया कि दे हैव विकेट्स इन हैंड, फिर उन्होंने अपनी जो इनिंग्स की पेस है उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेट किया। उन्होंने रेकलेस शॉट्स नहीं खेली क्रिकेट, और ये क्रिकेट की खूबसूरती है ओडीआई क्रिकेट में। आपने सिचुएशन के मुताबिक, और ओडीआई क्रिकेट मेरे ख्याल में T20 से ज़्यादा इसको अगर आप कंपेयर करें तो इट्स लाइक अ टेस्ट मैच एज वेल। उसमें आपका टेम्परामेंट भी टेस्ट होता है और आपकी शॉट्स भी टेस्ट होती है और आपकी थिंकिंग और अवेयरनेस और गेम इंटेलिजेंस भी टेस्ट होती है। ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस उसमें टेस्ट हो जाती है। इरफान, अभी जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि नेक्स्ट मैच पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ यहीं पर है चेन्नई के इस स्टेडियम में, तो पाकिस्तान के लिए आप क्या मतलब मशवरा हम बात अगर करें तो क्या आप कहेंगे कि पाकिस्तान को पहले यहाँ पर अगर टॉस जीता है बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? देखिए ड्यू फैक्टर को सबसे पहले देखना पड़ेगा। अगर नहीं आ रही ड्यू, जैसे बताया जा रहा है कि इधर ड्यू फैक्टर एज सच नहीं आ रहा, क्योंकि साथ समंदर भी है, तो जब ओशन होता है तो उसकी वजह से भी ह्यूमिडिटी होती है, तो ड्यू एज सच नहीं आती। कराची जैसा वेदर है, कराची जैसा वेदर है। जैसे लाहौर साइड पे हम देखते हैं तो ज़्यादा हमें ड्यू पंजाब में मिलती है उस साइड पे था, तो हम यही बात कर रहे थे, यही कह रहे थे ज़्यादा ड्यू आ सकता है, तो उधर इस साइड पे एज सच नहीं है।
तो वो आपको देखना पड़ेगा। और आपका जब जैसे ज़ार ने भी कहा कि उसमें टेंडेंसी यही है कि पहले एवरेज टोटल ज़्यादा है, बाद में खेलना चेज़ मुश्किल है, और ऑस्ट्रेलिया ने भी यही कंसिडरेशन में रख के किया था। और प्लस हमारे बैटर जो हैं वो उनके स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते आए हैं रिसेंट पास्ट में, अभी उनके अगेंस्ट सीरीज़ में भी देखा, हमने एशिया कप में भी देखा। तो पहले बैटिंग करते हुए आपकी विकेट थोड़ी बेहतर होती है, ऐसी विकेट खास तौर पे जिस चुनाई की है, तो उसमें आप जितना मैक्सिमम रन ऑन द बोर्ड लगाएं और उसके बाद आप अपोजिशन को फिर टारगेट करें। और उसमें अगर हमारा जब भी ऐसी पिच पे मैच होगा तो हमें फिर 3 स्पिनर के साथ जाना चाहिए। हमें फिर उसामा मीर हमारे डगआउट में बैठे हैं कि जो बड़ा एक प्रॉपर लेग स्पिनर है, तो उसको ऐड करके आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपकी बैटिंग में कैपेसिटी आती है तो सलमान अली आगा भी अच्छा बैटिंग ऑलराउंडर है, बट अच्छा स्पिन कर लेते हैं, उनको आप फिंगर स्पिनर के तौर पे भी कर सकते हैं। और हमारे पास जैसा नवाज है और या इफ्तिखार है, तो एक अच्छा कॉम्बो बन सकता है। बट अभी तो सारा फोकस ये है कि परसों जो मैच हमारा श्रीलंका के साथ है, अभी तो ओबियसली उसकी प्रिपरेशन चल रही है और उसके लिहाज से सब सोच रहे हैं कि क्या अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी स्पिन में बड़े तगड़े हैं। और वो भी हैदराबाद में, और हैदराबाद के जो कंडीशंस हैं उसी तरह के हैं जिस तरह के पहले मैच में आपने देखा हमारे नेदरलैंड्स के साथ था। वहाँ ड्यू होगी और वहाँ तो आपको नेचुरली कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप टॉस जीत जाते हैं तो पहले बॉलिंग करें और चेज करें सेकंड। अच्छा, उसकी विकेट बेहतर है जी, उसकी विकेट बैटिंग वो तो जिस तरह आपने पहला मैच देखा है कि हैदराबाद की एक किस्म की ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट होती है, और उसमें और बैटिंग फ्रेंडली विकेट में ड्यू फैक्टर ना भी हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सेकंड बैटिंग करें, ताकि जब आप बैटिंग करने आए तो आपके सामने टारगेट हो और आप उसके मुताबिक अपनी गेम को ऑल्टर कर लगे। जब बहुत ही बैटिंग विकेट होती है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होती हैं, तो जब आप पहले बैटिंग कर रहे होते हो तो टीम्स कैन बी डबल माइंडेड कि व्हाट इज़ द राइट स्कोर टू गो, क्योंकि आप अगर बैटिंग कंडीशन में 300 भी कर लें और आपको लगे कि ये थोड़ा है, या 350 भी कर लें तो थोड़ा है, तो इस तरह से आप थोड़ा कंफ्यूज रहते हो। लेकिन जब आप बैटिंग सेकंड कर रहे होते हो, आपको पता होता है क्या टारगेट है और उस हिसाब से आप अपनी बैटिंग को पेस कर सकते हो, इनिंग्स को पेस कर सकते हैं। तो 200 जो स्कोर 200 का जो स्कोर है ऑस्ट्रेलिया का, इसको आप समझते हैं कि ये सेफ स्कोर है इन पिचेस को देखते हुए? ऑल दो उनका डिसीजन भी, जैसे कि आप दोनों बता चुके हैं कि पिचेस के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक था पहले बैटिंग का। और अगर हम स्टैट्स देखें तो वो स्टैट्स भी ये कहते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुए हैं हेड टू हेड 12 हुए हैं, जिसमें से जो है वो 8 जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने विन किए हैं और जो 4 हैं वो इंडिया ने। तो अभी जो विकेट्स की बात भी हम कर लें, अगर इनकी भी बात कर लें, तो इनको वर्ल्ड कप के इतने बड़े इवेंट के लिए ऑल दो हमें इरफान बता चुके हैं कि आईसीसी का डिसीजन होता है विकेट्स बनवाना, तो क्या थोड़ी बेहतर पिचेस नहीं होनी चाहिए? देखिए, जो पहले आपने सवाल किया स्कोर इज इट इनफ फॉर नॉट, मिक्स हो गए 2-3। जो 200 स्कोर है, आई थिंक इट इज़ अराउंड 25-30 रन शॉर्ट जिस तरह की पिच है। अगर किसी तरह ऑस्ट्रेलिया इसको 250-250 तक स्ट्रेच कर लेते तो इंडिया के लिए इसको चेज करना मुश्किल होना था। तो अभी तो नेचुरली इंडिया को एडवांटेज हासिल है और 60, लेकिन इतना ज़्यादा एडवांटेज भी हासिल नहीं। 60-40% मैं भी कहूँगा कि 60% चांस ऑफ विनिंग इंडिया का, 40% चांस ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया की वीकनेस ये है कि जितने अच्छे स्पिनर्स इंडिया के पास हैं, जिस तरह कुलदीप यादव है, अश्विन है, बहुत एक्सपीरियंस स्पिनर है, तीसरा चौथा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और उसके अलावा जडेजा भी आता है, इस तरह के इतने अच्छे स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है। जैम्पा है, लेकिन उसके अलावा जैम्पा के अलावा जो स्पिनर्स हैं, मैक्सवेल है, लबुशेन है या स्मिथ हैं, वो देर सॉर्ट ऑफ पार्ट टाइम बॉलर्स। तो बाकी ऑस्ट्रेलिया का जो अटैक है, बॉलिंग अटैक है, वो पेस हैवी है, जिसमें स्टार्क है, उनके पास कमिंस है, हिजलवुड है। तो ऑस्ट्रेलिया का इतना अच्छे स्पिनर्स नहीं है। लेकिन देन अगेन अगर आप फिर भी शुरू में अगर आप न्यू बॉल से ऑस्ट्रेलिया विकेट्स ले ले, जिस तरह बुमराह ने और सिराज ने, दे ट्रबल्ड ऑस्ट्रेलियन बैटर्स इन द स्टार्ट। न्यू बॉल भी क्रूशल है, अंडर लाइट्स न्यू बॉल वैसे भी थोड़ा ज़्यादा स्विंग करती है, उसको एक्सप्लॉइट करके इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मेन प्लेयर्स हैं इंडिया के, अगर शुभमन गिल है या ये रोहित शर्मा या विराट कोहली, इनको अगर 2-3 विकेट्स जल्दी ले लें ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया तो दे आर स्टिल इन द गेम। लेकिन ये ऐसा टारगेट है, द ओनली वे इंडिया कैन डिफेंड, द ओनली वे ऑस्ट्रेलिया कैन डिफेंड इज बाय टेकिंग विकेट्स। आप इसको चेज नहीं कर सकते। 50 ओवर खेलेगा इंडिया तो स्कोर कर जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पर बॉलिंग करना भी अब मुश्किल होगा। बैटिंग तो हमें मुश्किल नजर आई है, बॉलिंग भी अब मुश्किल हो सकती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। जी, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो कंडीशंस हैं, जो स्ट्रेंथ है, उसमें इंडिया के जो स्पिनर्स हैं वो उनकी स्ट्रेंथ है। कुलदीप यादव हो गए या जडेजा हो गए या अश्विन हो गए, देर एक्सलेंट स्पिनर्स। जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स भी अच्छे हैं, जैम्बा बहुत अच्छे स्पिनर, लेकिन जो बाकी स्पिनर्स हैं उनके ऑस्ट्रेलिया के, मैक्सवेल हो गया, लबुशेन हो गया, स्मिथ हो गया, वो पार्ट टाइमर्स हैं। और ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रेंथ है बॉलिंग की, वो उनका अटैक
उनके फास्ट बॉलर्स हैं जिसमें स्टार क्या है, कमिंस है या हेजलवुड है। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा जो है ना, शम्बर गिल आज गेम का पार्ट नहीं है, उनको डेंगू हुआ है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो ये एक इनका जो ओपनिंग पेयर है उसके जो 1.5 साल से चलता जा रहा है, रोहित शर्मा और ओपन कर रहे हैं, तो वो ना होने की वजह से नया जब भी कोई ओपनर आता है, आप देखते हैं कि राहुल से करवाते हैं या ईशान किशन से करते हैं, तो उन पर 2-3 ऑप्शन तो हैं। बट ये है कि ऑस्ट्रेलिया इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पास जो आउटसाइड चांस है वो यही है कि शुरू में ऑल अटैक की तरफ जाए, और ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट भी यही है, वो वैसे भी नॉर्मली क्रिकेट अटैकिंग ही खेलते हैं। तो शुरू में अगर वो 2-3 विकेट्स लेते हैं, प्रेशर मेंटेन करते हैं, और अगर ये जिस तरह मैंने कहा कि ओशन बिल्कुल साथ है, तो आपका ये शाम के बाद ये बॉल रिवर्स स्विंग भी होगा। तो रिवर्स स्विंग में पैट कमिंस भी चैंपियन है और मिचेल स्टार्क भी चैंपियन है। तो जब ऐसे बॉलर्स को कंडीशन इस तरह की हेल्पफुल होती है, तो ऑल्दो के बॉल स्पिनर तो जिनके जो भी रोल प्ले करेंगे, ये दोनों भी बहुत इफेक्टिव हो सकता है कि उनके लिए ट्रबल डालें। दूसरा, जिस तरह आपने स्टैट्स के हवाले से शुरू में बात की, देखिए ये स्टैट्स इसलिए आउटर ऑस्ट्रेलिया के दुनिया में तमाम टीमों से बेहतर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो 99 से लेके 2012-13 तक जो डोमिनेंस की इंटरनेशनल क्रिकेट पे, उसमें जितने भी मैचेस इन्होंने 20 साल ऑलमोस्ट खेले, वो सबको हराया इन्होंने। वो एक जिस तरह की फॉर्मेलिटी होती थी, खेलते थे ऑस्ट्रेलिया जीत जाता था, उसकी वजह से हमारे साथ भी इनके स्टैट्स बहुत बेहतर हैं, इंडिया के साथ भी और तमाम टीमों से। बट इधर जो इस वर्ल्ड कप के अंदर बात करें, तो भारत को अपनी कंडीशन और इस वेदर का, बाकी तमाम पिचेस का, इस सारी वजूहात से इनको वो एडवांटेज है किसी और टीम को हासिल नहीं है। अगर इनको कोई काउंटर कर सकता है, तो इसका एक ही प्रिंसिपल है, एक ही मेथड है, एक ही मंत्र है, वो ये है कि इनके ऊपर ऑल अटैक की तरफ जाएं। जैसे आप इन पे ऑल अटैक करेंगे, तो जो हमारे एशियन सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, ये प्रेशर में आते हैं, तो आप इन पे अटैक करें, इनको नीचे गिराएं, इनको उठने में टाइम लगता है। उनको अटैक करने दें। और हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, हमें नाज़रीन से इजाज़त लेनी है। अब तक के लिए बस इतना ही। वर्ल्ड कप को भरपूर एंजॉय करने के लिए सुनो न्यूज़ की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन से जुड़े रहें, और रात 11 बजे तजसियों, कहकों और कॉमेडी से भरपूर क्रिकेट मस्तियाँ देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।